तो क्या हाल है सभी के। तो आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो उसमें दो टर्म आते हैं, एक कनेक्टेड और एक कंपोनेंट्स। तो होता क्या है कनेक्टेड, तो ग्राफ बेसिकली होता है कि कनेक्टेड ग्राफ होता है कि अगर आप किसी भी एक नोड से बाकी सभी नोड को रीच कर सकें, स्टेप्स मायने नहीं रखते पर रीच कर सकते हो। और ऐसे ही ये प्रॉपर्टी अगर सब नोड्स में हो तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ, फुली कनेक्टेड ग्राफ। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है उसमें देखो, ये आप 0 से 3 4 पे ऐसे नहीं जा सकते। बेसिकली लेफ्ट साइड के कोई भी नोड से आप राइट साइड के नोड पे नहीं जा सकते, एंड वाइस वर्सा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैक्सिमम साइज क्या है इसका। तो देखने में तो 0 1 2 जो लेफ्ट साइड है ये वाला मैक्सिमम साइज है। तो स्टार्ट करेंगे। एक सबसे अच्छी अप्रोच होगी कि DFS, आप एक नोड पकड़ो, नोड से आप DFS करते जाओ, और जहाँ पे DFS एंड हुआ, बेसिकली आप 0 से 1 गए 2 गए, तो कितने नोड्स ट्रावर्स हुए, आपके 3 नोड ट्रावर्स हुए। तो इस नंबर्स को आप स्टोर करते जाओ कोई वेरिएबल में, या मान तो एरे में पहले मत करना, स्टोरेज इशू आएगा। उसके बाद लास्ट में फिर हम जो आंसर आएगा जो वेरिएबल में स्टोर करोगे वो आपका मैक्सिमम साइज आएगा। तो पहले DFS चेक कर देंगे DFS क्या होता है। तो हम चालू करेंगे DFS। तो एक सिंपल एक ग्राफ सामने है स्क्रीन पे। DFS बेसिकली होता है कि आप कोई भी एक नोड पे कोई भी एक नोड पकड़ो, मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, और ए से चलते जाओ, मतलब ए के कौन एडजेसेंट है, बी और सी। फिर आप ए के बाद बी पे शिफ्ट हो जाओ। आप कोई भी कर सकते हो पर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लूँगा। तो आप गए ए से बी गए, अब बी से आपके पास डी। बेसिकली आप डेप्थ से जाओगे, जितना इसके नोड्स के एडजेसेंट है उसके ही साथ साथ जाओगे। बी का सिर्फ एक डी है तो बी से डी, और डी से सी। 80 के दो हैं, एक है ए एक है ई, पर हमें पता है कि ए आपका पहले से रीच हो चुका है, हमने ए से स्टार्ट किया था, तो ए इज कम्प्लीटेड। फिर ए से गया आपका ई। तो आपका हुआ क्या, तो आपका हुआ ए बी डी सी और ई। ये आपका DFS हुआ इस ग्राफ का। तो इसी तरह हम इसका भी करेंगे, 0 से 1 जाएंगे फिर 2 जाएंगे, इसका साइज हुआ 3। ठीक है, अब ऐसे ही हम 1 से करेंगे, 2 से, ऐसे ही 3 से, और फिर 4 से, और बाद में हम देखेंगे किसका साइज सबसे बड़ा जा रहा है कंपोनेंट्स का। तो मतलब DFS में सबसे ज़्यादा नोड्स किस नोड से हम ट्रावर्स कर पा रहे हैं, और बाद में हम आंसर निकाल देंगे। अब आगे हमें देखेंगे कोड, देखेंगे कि हम कोड कैसे लिखें इसके अंदर। हम अब करने वाले हैं कोड। तो हमें ग्राफ का काम कर रहे हैं, तो ग्राफ के लिए हमें नोड्स चाहिए और चाहिए नंबर ऑफ एजेस। तो बीच बीच में थोड़ा टाइम लैप्स होगा तो उसको देख लीजिएगा। तो एन नोड्स के लिए रखा है मैंने, ई फॉर एजेस, और ऑफ कोर्स हम लेंगे इसमें कि एन और ई। एन हमने इनपुट ले लिया है, मैंने C++ यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप एडिशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर एडिशन लिस्ट, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा कोडिंग के लिए। तो ये रहा आपका एडजेसेंट लिस्ट। अब इसके बाद मतलब मैं डेटा ले रहा हूँ, तो
तो हमने एक सिंपल लूप लगाया, जीरो टू नंबर ऑफ एजेस इंट ए कॉमा बी, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब मान लो फ्रॉम ए नोड टू बी नोड। तो हमने ए यहाँ पे कैपिटल हो गया, बी हम यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं, ए माइनस बी माइनस लिए, क्योंकि हम ग्राफ में मैं इनिशियल नोड ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ, ना कि वन। और फिर हम सिंपल एक लिस्ट में इसको डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल एक लीनियर अरे ले लिया है। वो क्यों लिया है? जिससे हम ये लिस्ट हम ये याद कर सकें कि हमने कौन सा नोड विजिट कर लिया है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे इस वाले में, पिछले वाले में, अगर आपको DFS ही करना हो, मान लो DFS या फिर सिंपल सा कुछ भी, तो हम जब हम यहाँ पे C पे आए थे, तो C पे दो चांस है, एक A का चांस था, एक E का। और हम E पे गए, क्यों? क्योंकि हमने A का ऑलरेडी विजिट हम कर चुके हैं। तो इसमें हेल्प करेगा हमारा ये एरे जो हमने बनाया है। और मेमसेट इज लाइक हम पहले से ही सारी वैल्यू जो विजिटर के अंदर हम फॉल्स कर दे रहे हैं, मतलब इनिशियली हमने कोई भी नोड विजिट नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने यहाँ पे किया है कि एक आंसर वेरिएबल ले लिया, आंसर, मतलब हमारा आंसर होगा लास्ट में फाइनल। हमने लूप चलाया है आई इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ नोड्स तक, और वैर इक्वल टू 0 इज लाइक वैर इक्वल टू 0 होगा कि यहाँ पे हमें एक ग्लोबल वैल्यू बनाएंगे जो हम DFS के फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी पता चलेगा, अभी आखिरी मैंने किस उससे रखा है। और हम चेक करेंगे कि अब क्या वो नोड विजिटेड है या नहीं। अगर यहाँ पे मान लो विजिटेड हुआ तो वो इफ कहीं जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा है। फिर उसके बाद हम करेंगे DFS, और DFS क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि आपका जो प्रेजेंट आंसर है वो बड़ा है या फिर जो वैल्यू आपकी आई है वो बड़ा है, और लास्ट में हम आंसर को ही प्रिंट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि मतलब मान लो अगर आप कोई भी नोड पे आए, मान लो आप इस नोड पे ए पे आए, तो इस पैराग्राफ में आपका पैराग्राफ को दिखाते हैं। मान लो आप 0 पे आप स्टार्ट किया, 0 पे आए, तो आपका एक नोड ये हो गया काउंट। कहाँ काउंट हुआ? आपका ये वैल प्लस प्लस पे काउंट हो गया। और हमने उस वाले नोड को कर दिया ट्रू, मतलब हमने पूरे 0 to 5, मान लो 5 नोड है, 6 नोड है, 0 to 5 6 होता है, तो हमने 0th नोड को ट्रू कर दिया, हम वहाँ पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे एक सेट का इस्तेमाल किया था लिस्ट में, तो हमने यहाँ पे एक एडजेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए वी हैव यूज्ड आइटरेटर, और हमने सिंपल जो सी का सिंटैक्स होता है कि हम आइटरेटर को कैसे हेल्प से कर सकते हैं। हमें पता है कि हम 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एडजेंसी लिस्ट का जो सोर्स इंडेक्स है उसकी फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे बिगिन से, और कहाँ तक जाएंगे? आई नॉट इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ सोर्स डॉट एंड, उसके एंड तक। मतलब अगर मान लो 0 में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 1 है, अगर मान लो यहाँ पे 0 पे होता, 0 से यहाँ पे एक 7 होता, तो लिस्ट में क्या आता? 1,7, तो यहाँ पे ये आपका सोर्स हुआ और ये आपका एंड हुआ, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, और अगर वो विजिटेड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ में 0 से हम पे क्या दिखाएगा? 1, तो 1 विजिटेड नहीं हुआ हमारे ग्राफ में, तो विजिटेड वाला एरे था उसमें से 0 है जो विजिटेड है। उसकी हेल्प से हम चले जाएंगे कहाँ पे? डीएफएस की इस आइटरेटर फंक्शन से, रिकर्सिव फंक्शन से हम जाएंगे फर्स्ट नोड पे, और ऐसे कर जब फर्स्ट पे आएंगे तो वैल जो आपका यहाँ पे ग्लोबल था वो 1 क्या हो गया? आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के बाद ऐसे 3, जब वो यहाँ पे 2 पे आएगा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे 3 हुआ। और जब वो 2 पे आएगा, 2 पे आने के बाद वो चेक करेगा कि इस वाली लूप में कि यहाँ पे कुछ है, मतलब 2 पे कुछ है, वो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बैक ट्रैक कर जाएगा। ऐसे फिर 2 से वो देखेगा, फिर 1 से देखेगा, 2 1 0, और जैसे ही हम यहाँ पे आए आपका इस लूप में आपका डीएफएस खत्म हो गया, आप 0 से 1 पे भी चले गए, 2 पे भी चले गए, ठीक है। आप 2 के बाद फिर 1 फिर 0 बैक ट्रैक करके इस लाइन पे आ गए, लाइन नंबर 36 पे। आप देखोगे आंसर की वैल्यू 0 थी और वैल की वैल्यू 3 आपकी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 वाले पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपका 0 का हो गया था इस वाले आई के लिए। अब जब 1 पे आएगा, अब 1 पे देखोगे कि ये पहले से विजिटेड है, क्यों? क्योंकि हम 0 का जब डीएफएस ट्रैवर्स कर रहे थे तो 1 पे वो आ रहा था। ऐसे 2 अब आएगा 3, पर 3 लिखेगा विजिटेड नहीं है, तो 3 पे वो होगा, वो दोबारा डीएफएस के इस पे जाएगा, फिर 3 के लिए वो 4 पे जाएगा, इसमें उसकी जो साइज आएगा सिर्फ 2 आएगा। हो जाएगा, जब आंसर 2 आएगा आपका, तो देखेगा, आप ड्राइंग करके देख सकते हैं, वैल की वैल्यू है आपकी, वैल की वैल्यू है 2 पर आंसर की वैल्यू है 3, तो वो वैसे का वैसे रहने देगा। और लास्ट में हम इसको कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये रन कर रहा है नहीं। बहुत अच्छा, तो कोड हो चुका है, गलती भी ठीक कर चुके हैं, थोड़ा टाइपोज थे और यहाँ पे फंक्शंस का साइन लगाया था मैंने। तो चलो रन करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो कंपाइलेशन हो गया। अब हमारे पास 5 नोड्स थे और 3 एजेस थी, तो मैंने ऐसे लिखा है कि अगर मैं मान लो कि 0 to 1 एज है, तो ऐसा मत करना कि 0 to 1 1 to 0। मैंने 0 to 1 के लिए कोड में पहले से इंक्लूड कर दिया है कि जब वो 0 to 1 लिखेंगे तो वो 1 to 0 पे अपने इंक्लूड कर देगा। और इस कोड में जैसे यहाँ पे 0 to 1 है, तो 1 से 2 मैंने माना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड 1 से 2 का फर्स्ट नोड से 0 नोड तो होती नहीं कुछ, तो 1 से 2 पहली नोड, बेसिकली 0 to 1 हो गया ये कोड में। और 1 से 2 है तो 2 से 3, और इस तरफ 3 to 4
थर्ड नोड से फोर्थ नोड, बेसिकली 4 से 5। और वेरी बहुत अच्छे, हमारे पास आ चुका है कि आपका मैक्सिमम कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज 3 है। तो धन्यवाद। और अगर ये वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब।